विद्यार्थियों, इससे पूर्व की क्लास में हम अवकलनीयता पर चर्चा कर रहे थे। कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने हल किए थे। अब उसी के अंदर अपन 12 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें एक फलन दिया गया आपको एफ एक्स बराबर मापांक अक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू मापांक अक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू अक्स माइनस 3। आपको अक्स बराबर 1, अक्स बराबर 2 और अक्स बराबर 3 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो इसकी अवकलनीयता की जांच करने के लिए पहले हम इस फलन को सरलतम रूप में लिखें, और जब इस फलन को हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो अपने पास से 4 कंडीशन होंगी। पहली जो कंडीशन अपनी होगी वो होगी अक्स माइनस 1 लेस देन 0, अक्स माइनस 2 लेस देन 0, अक्स माइनस 3 लेस देन 0। दूसरी जो कंडीशन होगी वो होगी अक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, अक्स माइनस 2 लेस देन 0, अक्स माइनस 3 लेस देन 0। तीसरी कंडीशन होगी अक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, अक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, अक्स माइनस 3 लेस देन 0। और चौथी कंडीशन होगी अक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, अक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, अक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन जब हम इस पर लगाएं कि पहली कंडीशन जब अपन लगाएं कि अक्स माइनस 1 लेस देन 0, अक्स माइनस 2 लेस देन 0, अक्स माइनस 3 लेस देन 0, कि अक्स माइनस 1 लेस देन 0 मतलब अक्स लेस देन 1, अक्स माइनस 2 लेस देन 0 इसका मतलब अक्स लेस देन 2, और अक्स माइनस 3 लेस देन 0 इसका मतलब हो जाएगा अक्स लेस देन 3। जब अक्स माइनस 1 लेस देन 0 है, अक्स माइनस 2 लेस देन 0 है और अक्स माइनस 3 लेस देन 0, तो इस फलन का मान होगा एफ एक्स बराबर माइनस इंटू अक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू अक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू अक्स माइनस 3। और सरल जब हम इसको करेंगे माइनस निशान से गुणा होगा तो माइनस अक्स प्लस 1, ये माइनस 2 से गुणा होगा तो माइनस 2 अक्स प्लस 4, ये माइनस 3 से गुणा होगा तो माइनस 3 अक्स प्लस 9। तो 9 4 13 और 1 14, माइनस अक्स माइनस का 3 अक्स और माइनस का 6 अक्स, तो 14 माइनस 6 अक्स एक मान आ गया फलन का। अब यहाँ जो कंडीशन है उसमें देखिए आप, अक्स का मान 1 से कम है, अक्स का मान 2 से कम है, अक्स का मान 3 से कम है। तो इन तीनों को ये संतुष्ट कर रहा है कि अगर अक्स का मान 1 से कम होगा तो अक्स का मान 2 से भी कम होगा, 3 से भी कम होगा। तो इसकी सीमा का जो मान है वो क्या हो जाएगा, अक्स लेस देन 1। दूसरी कंडीशन है अक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, अक्स माइनस 2 लेस देन 0, अक्स माइनस 3 लेस देन 0। तो जब अक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब अक्स ग्रेटर देन 1, इसमें हो जाएगा अक्स लेस देन 2, इससे हो जाएगा अक्स लेस देन 3। और तब फलन का जो मान है आपका होगा एफ एक्स बराबर अक्स ग्रेटर देन 1 है तो ये मान आपका हो गया अक्स माइनस 1। फिर अक्स माइनस 2 लेस देन 0 तो माइनस 2 इंटू अक्स माइनस 2। और इसी प्रकार से अक्स माइनस 3 लेस देन 0 है तो माइनस 3 इंटू अक्स माइनस 3, या बराबर ये मान हो जाएगा अक्स माइनस 1 माइनस 2 अक्स प्लस 4। इसको जब गुणा करेंगे माइनस 3 से तो माइनस 3 अक्स प्लस 9। और यहाँ ये मान आपका हो गया 9 4 13, 13 में से 1 घटा देंगे 12। फिर माइनस का 2 अक्स से माइनस का 3 अक्स माइनस 5 अक्स और प्लस का अक्स है तो बच जाएगा माइनस का 4 अक्स, कि 12 माइनस 4 अक्स ये मान आया। यहाँ आपको ये कह रहा है कि अक्स का मान 1 से तो बड़ा है तो 1 लेस देन अक्स। फिर अक्स का मान 2 से छोटा है, अक्स का मान 3 से भी छोटा है, तो इन दोनों में से ये संतुष्ट करेगा कि यदि अक्स का मान 2 से कम है तो अक्स का मान 3 से भी कम होगा। तो यहाँ हो जाएगा अक्स लेस देन 2, कि 1 लेस देन अक्स लेस देन 2। उसके बाद यहाँ जो बराबर का निशान, जैसे ये अक्स लेस देन 1 आया था, आप यहाँ बराबर का निशान भी लगा सकते हैं। तो 1 लेस देन इक्वल टू अक्स लेस देन 2। तीसरी कंडीशन में है कि अक्स माइनस 1 है वो ग्रेटर देन 0 है, अक्स माइनस 2 है वो ग्रेटर देन 0 है, और अक्स माइनस 3 है वो लेस देन 0 है। तो इससे तो अक्स ग्रेटर देन 1 हो गया, इससे अक्स ग्रेटर देन 2 हो गया, इससे अक्स लेस देन 3 हो गया। तब इस फलन का जो मान होगा आपका वो मान होगा एफ एक्स बराबर, ये प्लस का मान हो जाएगा अक्स माइनस 1, ये मान भी प्लस का मान होगा 2 इंटू अक्स माइनस 2, ये मान ऋणात्मक मान होगा तो माइनस 3 इंटू अक्स माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू अक्स माइनस 3।
सरल जब इसको करेंगे तो अक्स से -1, 2 से जब इसको गुणा किया तो ये मान हो जाएगा 2x -4, इसको -3 से गुणा करोगे -3x +9। और अब आप देखिए कि 2x और x 3x और माइनस का 3x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो तीनों कैंसिल हो गए आपके। उसके बाद 4 और 1 5 माइनस के हैं और 9 प्लस का है, तो बराबर आपके पास मान बच जाएगा 4। ये मान 4 आया कब? जब x का मान 1 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा, x का मान 3 से छोटा। तो 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ जो मान है x का मान अगर 2 से बड़ा होगा तो अपने आप वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो एक तो कंडीशन इसकी हो जाएगी 2 लेस देन x, और x का मान 3 से छोटा है तो लेस देन 3। यहाँ बराबर का निशान भी लगा दीजिए, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। और फिर चौथी कंडीशन होगी कि x -1 ग्रेटर देन 0, x -2 ग्रेटर देन 0, x -3 ग्रेटर देन 0। तो जब x -1 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 1, इससे x ग्रेटर देन 2, इससे हो जाएगा x ग्रेटर देन 3, कि सारे के सारे जो मान है वो पॉजिटिव मान होंगे। तो f(x) का जो मान आपको प्राप्त होगा वो हो जाएगा ये प्लस का मान x -1 प्लस 2 इंटू x -2, इसी प्रकार से 3 इंटू x -3। और सरल जब अपन इसको करें तो ये तो मान हो गया x -1, इसको 2 से गुणा करेंगे 2x -4 तो प्लस का हो जाएगा 2x -4, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3x -9। और अब देखिए आप x 2x 3x, 3x में 3x जोड़ेंगे 6x, इसी प्रकार से माइनस का 9, माइनस का 4 -13, माइनस का 1 -14, तो 6x -14। x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 2 से बड़ा है, x का मान 3 से बड़ा है, तो यहाँ आपको संतुष्ट करेगा x ग्रेटर देन 3। और यहाँ अपन इक्वल टू का निशान भी लगा सकते हैं। तो फलन के 4 मान हमें प्राप्त हो गए। एक मान हमें प्राप्त हुआ f(x) बराबर 14 माइनस 6x जब x लेस देन 1 हो। दूसरा मान हमें प्राप्त हुआ 12 माइनस 4x जब 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 हो। और तीसरा मान हमें प्राप्त हुआ 4 जब 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 हो। और चौथा मान हमें प्राप्त हुआ 6x माइनस 14 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। तो इस फलन को हम इस रूप के अंदर लिख सकते हैं कि f(x) बराबर, पहला मान तो है इसका 14 माइनस 6x जहाँ x लेस देन 1 है। दूसरा मान हमें प्राप्त हुआ इसका 12 माइनस 4x जहाँ 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 है। तीसरा मान हमें प्राप्त हुआ इसका 4 जहाँ 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 है। और चौथा मान इसका हमें प्राप्त हुआ 6x माइनस 14 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ये फलन हमें प्राप्त हुआ। इस फलन पर हमें x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो ये फलन हमें कैसे प्राप्त हुआ कि हमें जो मान दिया गया था उस पर अपन पहली कंडीशन अप्लाई करें कि जब x -1 लेस देन 0 हो, x -2 लेस देन 0 हो, x -3 लेस देन 0 हो, तो x लेस देन 1 होगा, x लेस देन 2 होगा, x लेस देन 3 होगा। तो f(x) का मान होगा माइनस इंटू x -1, -2 इंटू x -2, -3 इंटू x -3। और इसको जब हमने हल किया तो x -1 -2 से गुणा किया -2x + 4, -3 से गुणा किया -3x + 9। और जब सरल किया तो ये मान प्राप्त हुआ 12 - 4x। x का मान 1 से x का जो मान है, हमें दोबारा इसको देखिए कि अपन ने कैसे इसको प्राप्त किया। ये माइनस का हो गया माइनस इंटू x -1, ये -2 इंटू x -2, ये -3 इंटू x -3। और इसको जब हमने हल किया तो आपको मान प्राप्त हुआ 14 - 6x। x का मान 1 से कम, 2 से कम, 3 से कम, तो x लेस देन 1 इसको संतुष्ट करेगा। तो आपको प्राप्त होगा 14 - 6x जब x लेस देन 1 हो। दूसरी कंडीशन में x -1 ग्रेटर देन 0 हो, ये x -2 लेस देन 0 हो, x -3 ये भी लेस देन 0 हो, तो f(x) का मान x -1, ये -2 इंटू x -2, ये -3 इंटू x -3। और इसको जब हमने हल किया तो आपको मान प्राप्त हुआ 12 - 4x। कब? जब x का मान 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है। तो यदि वो 2 से छोटा होगा तो 3 से भी छोटा होगा, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। तीसरी कंडीशन में x -1 ग्रेटर देन 0, x -2 ग्रेटर देन 0, x -3 लेस देन 0।
तो अक्स ग्रेटर देन 1, अक्स ग्रेटर देन 2, अक्स लेस देन 3। और यहाँ जब फलन का मान देखेंगे तो अक्स -1 प्लस का प्लस 2 इंटू अक्स -2, ये माइनस का होगा -3 इंटू अक्स -3, और इसको हल किया तो मान प्राप्त हुआ 4। अक्स का मान 1 से भी बड़ा, 2 से भी बड़ा, तो अक्स का मान अगर 2 से बड़ा होगा तो 1 से भी बड़ा होगा, तो ये इसको संतुष्ट करेगी, तो 2 लेस देन इक्वल टू अक्स, फिर 3 से छोटा तो लेस देन 3। और उसके बाद अगली कंडीशन के अंदर ये धनात्मक होंगे सारे, अक्स -1 ग्रेटर देन 0, अक्स -2 ग्रेटर देन 0, अक्स -3 ग्रेटर देन 0। और ये यदि धनात्मक है तो एफ एक्स बराबर अक्स -1 प्लस 2 इंटू अक्स -2 प्लस 3 इंटू अक्स -3, अक्स -1 2 से गुणा किया 2 अक्स -4, 3 से गुणा करेंगे 3 अक्स -9, और इसको जब हल किया तो मान आया 6 अक्स -14, कब जब अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। तो ये फलन का मान हमें प्राप्त हो गया 14 - 6 अक्स जब अक्स लेस देन 1 हो, 12 - 4 अक्स जब 1 लेस देन इक्वल टू अक्स लेस देन 2 हो, 4 जब 2 लेस देन इक्वल टू अक्स लेस देन 3 हो, और 6 अक्स -14 जब अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। अब हम इसकी इसकी अवकलनीयता की जांच करें, तो इसकी अवकलनीयता की जांच जब अपन करें तो सबसे पहले अपन अक्स बराबर 1 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करें। तो जब अक्स बराबर 1 हम ले रहे हैं, अवकलनीयता की जांच जब अपन करें अक्स बराबर 1 पर, अक्स बराबर 1 पर अपन अवकलनीयता की जांच करते हैं। एक ही जगह आपके पास क्या 1 है, सबसे पहले हम f1 ज्ञात करते हैं, यहाँ हम f1 ज्ञात करेंगे। इस फलन में वो मान जहाँ अक्स का मान 1 के बराबर है और वो मान है 12 - 4 अक्स, इसमें अक्स की जगह यदि अपन 1 रख दें तो आपका ये मान हो जाएगा बराबर 12 - 4 गुणा 1, या 12 - 4 बराबर माना जाएगा 8। ये तो f1 का मान आ गया। फिर हम इसका दायां अवकलज f डैश a प्लस 0, एक ही जगह 1 है तो 1 + 0 बराबर लिमिट है h टेंड्स टू 0 f 1 + h माइनस f1 बटा h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट है h टेंड्स टू 0 f 1 + h, 1 + h 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े के अंदर फिर ये फलन आ रहा है। इस फलन में अक्स की जगह में 1 + h यदि रखें तो 12 - 4 इंटू अक्स की जगह 1 + h माइनस f1 का मान हमने निकाला 8 बटा h, या बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 12 - 4 -4h -8 बटा h। तो -4 और -8 12 से तो 12 कैंसिल हो गए, और आपके पास मान बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 -4h बटा h, h से h भी कैंसिल हो गया और बराबर आपको मान प्राप्त हो गया -4। ये -4 तो इसके दाएं अवकलज का मान आ गया। फिर हम इसका बायां अवकलज ज्ञात करें, बायां अवकलज होगा f डैश से 1 - 0 बराबर लिमिट है h टेंड्स टू 0 f1 - h माइनस f1 बटा -h, एक ही जगह 1 रख दिया बाएं अवकलज में। 1 - h 1 से कम, अक्स का मान 1 से कम है तो फलन है 14 - 6 अक्स, ये 14 - 6 अक्स में जहाँ भी अक्स है वहाँ 1 - h हम रख दें तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 14 - 6 इंटू 1 - h, f1 का मान हमने निकाला था 8 बटा -h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 14 माइनस का 6 प्लस का 6h गुणा कर दिया इसको माइनस का 8 बटा -h, फिर 8 और 6 14, 14 से 14 कैंसिल हो गए और मान आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 6h बटा -h, h से h कैंसिल हो गया और इसका जो मान है वो कितना आ गया -6। तो बाएं अवकलज का मान -6 आ रहा है, दाएं अवकलज का मान -6 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। f डे से 1 + 0 का मान बराबर नहीं है f डे से 1 - 0 का मान, और जब दायां अवकलज और बायां अवकलज समान नहीं होते तो वो फलन अवकलनीय फलन नहीं होता, तो अपन कह सकते हैं कि अक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये तो हो जाएगी अक्स बराबर 1 की जांच। उसके बाद हम अक्स बराबर 2 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करें कि अब यदि हम अक्स बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करें तो जब अक्स बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करें सबसे पहले हम दिए गए फलन में अक्स बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात करें, और अक्स बराबर 2 पर जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे आपके पास ये कंडीशन है 2 <= अक्स की अक्स का मान जब 2 के बराबर तो फलन का मान 4 है, तो एक तो f 2
F2 का मान कि F2 बराबर 4 है। फिर दायां अवकलज निकालेंगे हम F डैश A प्लस 0, एक ही जगह 2 है तो 2 प्लस 0 बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h माइनस F2 बटा h। जो दायां अवकलज हमने निकाला था उसमें एक ही जगह 2 रख दिया। अब इस F2 प्लस h 2 से बड़ा और 2 से बड़े मान के लिए आपके पास कांस्टेंट मान है कितना 4, यहाँ आप ये मान रख दीजिए इसका 4, तो लिमिट है h टेंस टू 0 4, ये मान आपका माइनस F2 का मान भी आपके पास है 4 और बटा h, और 4 में से 4 यदि अपन घटाएंगे तो बराबर ये मान क्या जाएगा आपका 0। ये आपके दाएं अवकलज का मान आपको प्राप्त हो गया। उसके बाद बायां अवकलज जब हम इसका निकालें F डैश 2 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस h माइनस F2 बटा माइनस h, या बराबर मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h 2 से कम और 2 से कम अक्स लेस देन 2, यहाँ फलन का मान है 12 माइनस 4 अक्स। इस 12 माइनस 4 अक्स में अक्स की जगह यदि हम 2 माइनस h रखेंगे तो ये मान हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू अक्स की जगह 2 माइनस h माइनस F2 का मान हमने निकाल रखा 4 और बटा माइनस h, तो बराबर आपको मान प्राप्त हो गया लिमिट h टेंस टू 0 12 माइनस 4 को 2 से यदि हम गुणा करेंगे 8, ये मान हो जाएगा प्लस का 4h, ये मान माइनस का 4 और यहाँ मान आपके पास माइनस h। 8 और 4 12, 12 से 12 कैंसिल हो गए और बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा 4h माइनस h, लिमिट है आपकी h टेंस टू 0, तो बराबर ये मान आपको मिल गया माइनस 4। तो दाएं अवकलज का जो मान है वो तो 0 आ रहा है, लेकिन इसके बाएं अवकलज का मान माइनस 4 आ रहा है, मतलब इसका दायां अवकलज F डैश 2 प्लस 0 और इसका बायां अवकलज F डैश 2 माइनस 0 समान नहीं है। और यदि ये समान नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये फलन अक्ष बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, यानी ये अक्ष बराबर 2 पर भी अवकलनीय फलन नहीं है। अब अक्ष बराबर 2 पर हमने जब इसकी अवकलनीयता की जांच कर ली, उसके बाद यदि हम अक्ष बराबर 3 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करें कि जब अक्ष का मान 3 हो आपके पास और अक्ष बराबर 3 पर यदि हम इसकी अवकलनीयता की जांच करें, तो जब अक्ष बराबर 3 तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करें F3 का मान, और F3 के मान के लिए अक्ष बराबर 3 पे फलन का मान दे रखा है आपको 6x माइनस 14। इस 6x माइनस 14 में यदि अक्ष की जगह अपन 3 रखेंगे तो ये मान हो जाएगा 6 गुणा 3 माइनस 14 बराबर 18 माइनस 14 बराबर मान आ जाएगा 4। फिर दायां अवकलज निकालें इसका F डैश 3 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 F3 प्लस h माइनस F3 बटा h। जहाँ भी a आ रहा है दायां अवकलज में वहाँ 3 हमने रखे हैं, और 3 प्लस h 3 से बड़ा और 3 से बड़े के लिए फलन का मान है 6x माइनस 14। इस 6x माइनस 14 में यदि अक्ष की जगह हम 3 प्लस h रख दें तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 6 इंटू अक्ष की जगह 3 प्लस h माइनस का 14 F3 का मान निकाला हमने 4 बटे h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 6 से गुणा किया 18 प्लस 6h माइनस 14 माइनस 4 बटा h, तो 14 4 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट h टेंस टू 0 6h बटा h, h से h भी कैंसिल हो गया और इसके दाएं अवकलज का मान 6 आ गया। फिर बायां अवकलज यदि हम इसका निकालें तो बायां अवकलज जब अपन निकालेंगे तो बायां अवकलज F डैश A माइनस 0 3 माइनस 0 बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 F A माइनस h 3 माइनस h माइनस F A F3 बटा माइनस h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h 3 से कम अक्ष लेस देन 3 पे फलन का मान 4 दे रखा है तो इसका मान 4 माइनस F3 का मान भी हमने निकाला था 4 बटा माइनस h, और 4 में से 4 घटा दें बराबर 0। तो बाएं अवकलज का मान 0 आ रहा है, दाएं अवकलज का मान 6 आ रहा है, ये दोनों मान समान नहीं है, तो F डैश 3 प्लस 0 बराबर नहीं है F डैश 3 माइनस 0, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्ष बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं है। तो दिया गया फलन अक्ष बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अक्ष बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है और अक्ष बराबर 3 पर भी अवकलनीय नहीं है। इसके बाद
अगला जो उदाहरण है, इससे पूर्व की क्लास में मैंने 13 का उदाहरण आपको करवा दिया था। फिर 14 का उदाहरण है आपके पास, जिसमें आपको एक फलन दिया गया, एक मापांक फलन दिया गया है। उस मापांक फलन की अवकलनीयता की जांच आपको करनी है। एग्जाम्पल नंबर 14, फलन दे रखा है एफ अक्स बराबर मापांक अक्स माइनस 2। आपको अक्स बराबर 2 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो जब हम अक्स बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करें, सबसे पहले हम ज्ञात कर लें f2 का मान। अक्स की जगह जब हम 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 बराबर मान हो जाएगा 0। इसके बाद दायां अवकलज निकाले हम इसका f डैश 2 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 बटा h, या बराबर ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0। इसमें अक्स 2 प्लस h के लिए अक्स की जगह 2 प्लस h यदि हम इस मान में रखें तो मापांक 2 प्लस h माइनस 2 माइनस f2 का मान 0 बटा h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और यहाँ आपके पास मान बचा मापांक h, ये 0 है ही बटा h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मापांक h की जगह h बटा h बराबर मान आ गया 1। ये 1 आ गया इसके दाएं अवकलज का मान। जब दाएं अवकलज का मान 1 आ गया, उसके बाद यदि हम इसके बाएं अवकलज का मान निकालें अक्स बराबर 2 पर, तो f डैश 2 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो 2 माइनस एच माइनस एफ ए एफ 2 बटा माइनस एच। तो अब इसे एफ 2 माइनस एच का मान निकालने के लिए जो फलन हमें दिया गया, उस फलन में अक्स की जगह यदि हम 2 माइनस एच रख दें तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 मापांक 2 माइनस एच, आगे मान इसमें माइनस 2, एफ 2 का मान 0 आपके पास बटा माइनस एच, या बराबर ये मान हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मापांक माइनस एच बटा माइनस एच, और माइनस एच का जब हम निरपेक्ष मान लेंगे तो प्लस एच बटा माइनस एच, एच से एच कैंसिल होगा और यहाँ मान आएगा -1। तो इसके बाएं अवकलज का जो मान है वो -1 होगा और दाएं अवकलज का जो मान है वो 1 आया है। चूँकि दोनों बराबर नहीं कि एफ डैश 2 प्लस 0 बराबर नहीं है एफ डैश 2 माइनस 0, और ये दोनों बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक मापांक फलन है वो संतत होता है किंतु अवकलनीय नहीं होता। तो इसी प्रकार हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि मापांक अक्स -2 है वो एक अवकलनीय फलन नहीं है।